ऑलराइट दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और फर्स्ट ऑफ ऑल रियली वेलकम इन पैश एंटरप्रेन्योर्स इकलम का। और हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी होता है। कल जो हुआ उससे सीखना चाहिए। और जो उससे सीखा उस तजर्बे के अकॉर्डिंग आज हमें आगे बढ़ना चाहिए, है ना। दैट्स इट। तो लेट्स मूव। सबसे बड़ी बात तो कौन से लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग वाकई में सक्सेस गेट करते हैं, जो वाकई में अच्छे लेवल पे ग्रो करते हैं, वो लोग इंसान होते कौन है। वो इंसान होते हैं जो वन मिशन, वन टीम, वन मिशन के साथ चलते हैं। पता, वो एक होते हैं। उनके फेस इधर उधर नहीं होते कि इसने तो ये कह दिया मैं तो ये करूँ, इसने ये कह दिया हम ये करेंगे। वो बिखर जाते जो कहते हैं अच्छा मतलब यार ये हमारा एक पर्सन है जो हमें गाइड करता है, इसने ये कहा वाकई में लेट्स कम। वो जब वो साइड जाते हैं ना, वो बहुत आगे निकलते हैं। उनके ऊपर ना भगवान की उनके दिमाग के ऊपर एक अलग लेवल की ब्लेसिंग होती है, राइट, इस चीज के ऊपर। ठीक है। सो वन टीम वन मिशन, ओके, ये होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सी, अगर आप वन टीम वन मिशन, एक सोच के साथ सारे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो यू कैन गेट योर एवरीथिंग, सब कुछ पा सकते हो। यू वांट नेक्स्ट लेवल, डेफिनेटली यू विल गेट हियर। डेफिनेटली यू वांट ह्यूज चेक, बड़ा चेक चाहिए, 100% यू गेट हियर। डेफिनेटली यू वांट रिकॉग्निशन, कि मेरी रिकॉग्निशन हो, आई एम श्योर यू विल गेट इट। पक्का हो जाएगी। आपको अच्छी अच्छी रिकॉग्निशन मिलेगी, लोग आपको जानना शुरू करके, नेम फेम होगा आपका, होगा जरूर होगा। क्योंकि जब नेक्स्ट लेवल आएगा, चेक आएगा, नई रिकॉग्निशन तो अपने आप होनी होगी। यू कैन गेट हियर एवरीथिंग वट एवर यू वांट, यूनिवर्स विल सर्व यू सीरियसली। आपको जो चाहिए वो आप यहाँ पे गेट करोगे, पालोगे यहाँ पे। और वो यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट करेगी, सब कुछ देगी वो यूनिवर्स आपको, सब कुछ, एवरीथिंग आपको मिलेगा, राइट। वन टीम वन मिशन का फॉर्मूला एक्सेप्ट करें, ये आपको मिलेगा। अब वन टीम वन मिशन का फील होना बहुत अच्छा है, उसको मान लिया, बहुत अच्छी बात है। और ये सब कुछ मिलता भी है। अब थोड़ा सा देखते हैं कैसे करना क्या है। नीड टू इंस्टॉल सम फंक्शंस इन माइंड। कुछ फंक्शन है जो हमें अपने माइंड में इंस्टॉल करने होंगे। जैसे आप एक सेल फोन लेते हो, मोबाइल लेते हो, आईफोन लेते हो, कुछ भी, उसके अंदर जब लेते हो, ऐप डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो ऐप, काफ़ी ऐप्स होती है ना, ये वाली ऐप चाहिए, वो वाली ऐप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। तो जब उसको इंस्टॉल करते हैं तो वो बनता है एक रियल में एक मोबाइल आपके यूज़ करने के काबिल। तो जो हमारा माइंड है ना, इसके अंदर काफ़ी ऐसी फीचर्स की ऐप्स ऐसी डाउनलोड करनी होगी, इंस्टॉल करनी होगी, जो आपके बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। But you have to add some feature in your mind which is so easy but not possible for everyone। हाँ, आपको कुछ फीचर अपने माइंड में ऐड करने होंगे जो बहुत आसान है, बहुत इजी है, बट हर किसी के लिए नहीं। उस इंसान के लिए इजी है जो अपनी ईगो छोड़ के, अपना अकड़पना छोड़ के, अपनी सोच, आगे को बढ़ने वाली सोच लेके उसको अडॉप्ट करता है। जो उस चीज को लेके रखता है ना, वो तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, जो सच्चे दिल से मानते हैं कि मुझे आगे, जिसकी सोच अच्छी है, वो आगे की तरफ बढ़ता है, वो इन फीचर्स को ऐड करता है। यू हैव टू चेंज योर माइंड बेबी, डेफिनेटली। आपको अगर एक सक्सेस उस लेवल की चाहिए जो हमें अभी तक नहीं है, तो हमें अपना माइंड चेंज करना होगा। और चेंज बहुत पेनफुल है, पता। चेंज अडॉप्ट करना बहुत पेनफुल है, बहुत पेनफुल है, बहुत ज्यादा। और इसको ना बहुत, इसीलिए इसको बहुत कम लोग कर पाते हैं। और जिस बंदे ने अपने अंदर चेंज किया ना, उसकी लाइफ तभी चेंज हुई है। मतलब अगर अभी तक लाइफ चेंज नहीं हुई ना, तो चेंज नहीं किया गया भाई। आर यू श्योर यू कैन डू इट? आपको लगता है कहना बहुत आसान होता है, आप कर पाओगे?
मतलब कहना नहीं है, अगर दिल से कमांड है तो अपना रिप्लाई आप मुझे छोड़ सकते हैं यहाँ पे। आप कमेंट्स में अपना रिप्लाई छोड़ सकते हैं कि आर यू श्योर यू कैन चेंज योर माइंड। यू हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर थिंकिंग। आपको अपनी सोच का साइज बड़ा करना होगा। अभी जैसे कोई ट्रिप प्लान होता है, कुछ होता है, इन्वेस्ट कमेंट करने से लोग बहुत भागते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट करने वाला बनना होगा। मीन्स अबंडेंस ऑन मीन्स ऑन अबंडेंस लेवल। हाँ, आपको जो थिंकिंग है वो अबंडेंस, रियल अबंडेंस लेवल पे करनी होगी। सोच बड़ी करनी होगी, हर चीज में सोच बड़ी करनी होगी। जो भी हो जाए, जब सोच छोटी होती है ना, तब है। वेबिनार चल रहा है, एक ट्रेनिंग चल रही है, बीच में छोड़ के भाग एक ट्रेनिंग चल रही है, बीच में छोड़ के भागते हैं लोग। सोच बड़ी करनी होगी, बहुत बड़ी। कम आउट फ्रॉम द फकिंग काइंड लिटिल प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम, वो problem, ऐसा वैसा, अरे यार उन छोटी छोटी प्रॉब्लम से बाहर आना शुरू करें। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज जस्ट अपॉर्चुनिटीज। इस चीज को पता कौन समझेगा? जिसने अपने दिमाग के साइज को बड़ा किया, कि देयर इज नो प्रॉब्लम्स, देयर आर अपॉर्चुनिटीज, देयर आर अपॉर्चुनिटीज ओनली। एक सक्सेसफुल माइंड में दूसरे माइंड, एवरेज माइंड से ये फर्क होता है कि एवरेज प्रॉब्लम्स में गिर के रह जाता है। जो जो एक अबंडेंस लेवल माइंडसेट, सक्सेसफुल माइंडसेट पर्सन होता है, वो उन प्रॉब्लम्स को एज ए अपॉर्चुनिटी लेता है और वो आगे ग्रो करता है। वो अपॉर्चुनिटी को सॉल्व करके नई नई चीजें सीखता है, जिससे उसकी ग्रोथ होती है। So there is no problems. There are just opportunities, and we have to accept it from our mind. If our mind is a success, like a, you can say, if it's like a success mindset. Seriously, cool. Let's move next. हाई थिंकिंग। यार ये पॉइंट मैंने लास्ट में भी ऐड किया और इसकी एक स्पेशल अलग से स्लाइड ऐड किया, हाई थिंकिंग। अब बड़ी सोच से क्या करना है? यू हैव टू क्रिएट द लीड्स। सर लीड्स नहीं मिलती, क्रिएट द लीड्स। कभी ऐसा बोला, अब भूखे क्यों सर, खाना नहीं मिला? कभी बोला ऐसा? नहीं ना। तो ये क्यों बोलते हो, अपने बिजनेस को भूखा क्यों छोड़ते हो यार? बोलते आपका बिजनेस भूखा क्यों है? सर लीड्स नहीं थी। व्हाई? तो क्रिएट करो। You have to create the leads, means create the leads, not excuse or fucking reason for not doing it. ये ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिएट मतलब क्रिएट, एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए। कोई ऐसी फकिंग काइंड रीजन नहीं देने चाहिए जो आपके बिजनेस को डुबो दे। कितना बताया है मैंने, कल बोला, कितनी बार बोला कि स्टिकर्स अप्लाई करें। मैंने चेक किया, 10% पर्सन ने एक्सेप्ट किया। मैंने खुद लगाया इवन उसको। यहाँ पे लोगों ने काफी कुछ शेयर किया मेरे साथ। यू हैव लाइक, अगर ये सब कुछ करना होगा, लाइव रील्स, स्टोरीज, पोस्ट, एवरीथिंग, आईजीटीवी, जितना आपके पास है वो डन करना होगा। यू हैव टू डू डेली शेयर द 10 प्लान्स। यस, ये होगा, ये डेफिनेटली है। 10 प्लान शेयर करना है। आप बोलोगे कैसे, हाउ? आपको सक्सेस चाहिए, आपने कहा मुझे सक्सेस चाहिए, तो फिर क्यों पूछते हो कैसे? जिसको चाहिए वो करे, जिसको नहीं चाहिए वो रहने दो। जिसको चाहिए वो करो। जिसको एवरेज रहना है वो बीच का करो, जिसको पुअर रहना है वो ना करो। जिसको रिच बनना है वो करो। 10 प्लान्स, अपने बिजनेस आइडिया शेयर करो लोगों के साथ। यू हैव टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर डाटा। सर मेरा 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 ना खत्म हो गया था, नेट खत्म हो गया था, मेरा डाटा खत्म हो गया था। भाई उसका साइज बड़ा करो, उसका साइज बड़ा किया जाए, इंस्टॉल किया जाए वाईफाई, बोरो मनी, इन्वेस्ट विद कॉन्फिडेंस, किया जाए ये। यू हैव टू डू वर्क विदाउट फियर। आपको बिना डर के काम करना, बिना डर के। अगर डर के साथ काम करोगे, फिर बिना डर के, ये आएगा कहीं, ये चला ना जाए, ये मेरा बिजनेस एक्सेप्ट ना किया तो
अरे नहीं कह रहा, नहीं आएगा तो आएगा, इट्स ओके गुड। जिसने आना है वो बिजनेस में आएगा, जिसका माइंड बड़ा है, जिसकी थिंकिंग बड़ी है, जो फियरलेस है वो आएगा। हर कोई, राइट। यू हैव टू बिकम अ फियरलेस पर्सन। दुनिया में बड़े बड़े टारगेट सिर्फ फियरलेस होके गेट किए जाते हैं। हमारी इंडियन आर्मी बॉर्डर्स पे क्यों हमारे प्रोटेक्टेड है? अगर वो सोचे कहीं चाइना कुछ ऐसा ना छोड़ दे, पाकिस्तान कुछ ऐसा ना कर दे, अगर वो ये सोचे कि वो बॉर्डर पे खड़े रहेंगे? वो फियरलेस होते हैं, तभी हमारी कंट्री सेफ है। बिजनेस में सेम माइंडसेट, माइंडसेट सेम रखना होगा, फियरलेस। अरे फियरलेस रॉ की तरह बनो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। हमारी खुफिया एजेंसी है, पता है, बिना पासपोर्ट के, बिना दूसरी कंट्री में रह लेते हैं, फियरलेस। हमें उस लेवल में फियरलेस, उस हद तक अपने दिमाग को फियरलेस करना होगा, उस हद तक फियरलेस करना होगा, तब हम इस चीज को, अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे, तब कहीं जाके डेवलप कर पाएंगे। वी हैव टू बिकम अ फियरलेस पर्सन। लेट्स सेट द गोल फॉर सक्सेस। एक गोल सेट करो, और उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हम सबका, अपनी तरफ से। वन टारगेट होना चाहिए, एक टारगेट। पता क्या? मेक आवर होल ग्रुप नंबर वन। जब ला हमारा ग्रुप नंबर वन होता है ना, ऑलवेज बड़े बड़े चेक्स टीम में आते हैं, और वो दोबारा शुरू किया गया है। वी हैव टू मेक इट नंबर वन। और इसमें जिसका जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ना, वो उतना टॉप पे है, वो उतना टॉप पे है। और ये दिल से एक्सेप्ट करना होगा इस चीज को, दिल से। यहाँ से, यहाँ से, अगर ये सही है तो ये एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे अच्छा फील आएगा। अगर इंसान अच्छा सोच, बिजनेस माइंडेड है, सक्सेसफुल माइंडसेट है हमारे यहाँ पे, एक अबंडेंस थिंकिंग है, उसे बनाओ, उसे एक्सेप्ट करो, और इसे कर डालिए। इसे करने का सही समय अब है, और हम करेंगे, क्योंकि हमारे साथ यूनिवर्स है, और हम जो करते हैं, अच्छा करते हैं, अपनी तरफ से 100% एफर्ट कर रहे हैं, हम बनेंगे। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। हाँ, ड्रीम्स कभी कंप्लीट नहीं होते, काम नहीं करते जब तक आप नहीं करेंगे। ड्रीम सोचना बहुत अच्छी बात है। दिस कार इज माई ड्रीम कार, दिस हाउस इज माई ड्रीम हाउस, दिस लाइक इतना चेक इज माई ड्रीम चेक। ओके, लेकिन वो अपने आप नहीं आएगा, आपको उसके लिए काम करना होगा, वो तभी आएंगे आपके पास। ओके, सो ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू, सो वी हैव टू डू। फर्स्टली, important duties which have to done by every single person। कुछ ड्यूटीज हैं जो हम में से हर एक सिंगल पर्सन के द्वारा करनी चाहिए, अगर हमें ये सब अचीव करना है। ये सब अगर हमें अचीव करना है, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन बिजनेस। आपके बिजनेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। It's your, it's not your upline duty to invite you in webinar. You have to come from your own end। यहाँ पे पूछा था क्यों चले गए थे, क्या हो गया, ये हो गया, मेरा ये हो गया। Why are you doing, why are you just present your fucking excuse? यार tell me, क्यों हो गया था ये? तो डाटा बड़ा क्यों नहीं करते? सोच इतनी बड़ी है, डाटा का साइज बड़ा क्यों नहीं किया जा रहा? 1 GB 1.5 GB से आपको करोड़ों का बिजनेस करना है। सोच बड़ी करनी है। सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन बिजनेस। आपकी अपलाइन का मतलब नहीं बनता आपको इनवाइट करने, आप चलेगा आपको दोबारा फिर इनवाइट करें, चीज ही और शी इज नॉट योर सर्वेंट, राइट। सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन बिजनेस। इंक्रीज द स्टफ ऑन योर इंस्टाग्राम।
लाइक फॉलोअर्स का स्टफ बड़ा करो, पोस्ट, स्टोरीज, रील्स, लाइव, आईजीटीवी, जो बड़ा स्टफ करो। तो कई लोग 3 डाल के बस, एक रील डाली बस। क्यों मैम, क्यों सर? एक रील डाल रहे हैं बस, एक पोस्ट डाल रहे हैं। मैं 16 पोस्ट पे आऊंगा। मुझे बढ़ाना है अपने स्वाइच को, मैं बढ़ा रहा हूँ, 5 या 6 पोस्ट पे आ चुका हूँ डेली। पहले 4 पे था, 5 और 6 आती हैं। आई डोंट केयर अबाउट मुझे एक पोस्ट पे कितने लाइक आते हैं। आई केयर अबाउट मेरा इंस्टाग्राम पे मैं कितना एक्टिव। क्योंकि अगर मैं लाइक्स की तरफ जाऊंगा, मैं एक पुअर माइंडसेट वाला बंदा हूं। लेकिन अगर मैं अपना स्टफ क्रिएट करने के ऊपर जाऊंगा, मैं एक बिजनेस माइंडेड पर्सन। राइट? शेयर 10 पीपीटीज डेली, बी एक्टिव ऑन फॉलोअप्स, क्रिएट creative for third parties, be confident for closing. Yes. अब share 10 PPTs daily. Okay sir. Be active for follow-ups. यहाँ पहला ठीक होना शुरू हो चुका है, जिनका नहीं वो करें। बी एक्टिव ऑन फॉलोअप्स, यहाँ पे थोड़ी वीकनेस आ गया, इसको भी सेम करो। बी एक्टिव, एक्टिव मींस एक्टिव ऑन फॉलोअप्स, वो करो। फिर क्रिएटिव फॉर थर्ड पार्टीज, तब थर्ड पार्टी करवानी है उसको क्रिएटिव तरीके से करवाओ। उसके बाद सर थर्ड पार्टी तो हो जाती है, बंदा बोलता है, लेकिन फिर नहीं करता, क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं होते हम। तब क्या होना होता है? बी कॉन्फिडेंट। ओके ओके राज, शेयर योर डॉक्यूमेंट्स एंड लेट मी डू योर साइन अप एंड लेट्स टेक स्टार्ट, कम ऑन। अभी कर, ये करो, वो करो, ऐसा करो। बंदे को क्लोज करने का दम होना चाहिए, तब वो पर्सन बिजनेस में क्लोज होगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की इतनी सी कमी आ गई, उसने उस सुराख को देख लिया, वो आपके साथ जिंदगी भर कभी ज्वाइन नहीं करेगा, चाहे बाद में आप चैंपियंस के चैंपियंस क्यों ना बन जाए। लेकिन अगर अगर अभी आप नए हैं, एक स्ट्रगल दौर में, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस और अबंडेंस लेवल का है, डजंट मैटर क्या चल रहा है, वो बंदा आपसे अभी और इसी टाइम ज्वाइन करेगा। वो कहीं ना कहीं से एडजस्टमेंट पक्का करेगा, क्योंकि उसको क्वालिटी का एक बहुत बड़ा भंडार मिल रहा है। लेकिन वो तभी मिलेगा अगर आदतें अच्छी हैं। थिंक फॉर मनी ऑलवेज, मोर लेवल्स, मोर मनी, बी हंग्री फॉर मनी ऑलवेज। पैसे के लिए हमेशा सोचो, थिंक अबाउट मनी। जितने बड़ा लेवल उतना ज्यादा पैसा। एएसएन सुपरवाइजर बनो, ज्यादा पैसा। एएम बनो, ज्यादा पैसा। मैनेजर बनो, ज्यादा पैसा। सीनियर बनो, सोरिंग बनो, स्पायर बनो, डायमंड स्पायर, डायमंड सेंचुरियन। कम ऑन, जितना आगे बढ़ना है। 1 एस 2 एस क्लोज, 2 एस 3 एस क्लोज, 3 एस 4 एस, 4 एस क्लोज, 5 एस। डू इट। थिंक फॉर मनी, पैसे के लिए हमेशा सोचो। भूखे रहो पैसे के लिए, भूख होनी चाहिए। अरे डोंट वरी, जो आज खाना खा रहे हो इसको खा के सेटिस्फाई क्यों हो रहे हो? पेट भर गया, मजा आ गया। क्यों इस खाने के लिए? इसके लिए थैंकफुल रहो। खाना और अच्छा आना चाहिए। पकवान 36 प्रकार के आने चाहिए आपके हर टाइम के खाने। यहाँ पे दिसंबर है, पहले था, अब आ रहा है। हाँ, ये दिसंबर तक हम है ना। एनीवेज, मैं बोलता हूँ इस मंथ को भी लगाओ, अक्टूबर को भी। मंथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मीन्स नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, नंबर। See here, if you are honest. I say, if you are honest with yourself, then look toward your parents' skin. है ना? आप इसको बोल सकते हो कि यस ये करना, अगर आप ऑनेस्ट है। और अगर आप ऑनेस्ट है खुद के साथ, तो देखो उस स्किन को जो हड्डियों को छोड़ती जा रही है। और हड्डियों को छोड़ने वाली स्किन आपके माँ बाप की है। हड्डियों, आप उनकी उनकी शादी वाली फोटो चेक कर लो, जब उनकी मैरिज हुई थी। आज से 10 साल पहले की फोटो चेक कर लो, 5 साल पहले की फोटो चेक कर लो, और आज उनका स्टेटस देख लो। वो कितने वीक हो चुके हैं, वो मरने की कगार, धीरे धीरे खत्म। साल पर साल वो खत्म होते जा रहे हैं। क्या आप ऑनेस्ट है अपने आप के साथ? अगर इसको आप नंबर वन ग्रुप्स को लाना चाहते हैं, तो आपकी हार्डवर्क, आपका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा होगा उन बुढ़े इंसानों के लिए जिन्होंने आपको पैदा किया। आई एम डूइंग हार्ड वर्क डेली, हार्ड वर्क daily, more hard work, more hard work, more hard work.
बट ये नहीं कहना इस वजह से ये नहीं हो पाया, उस वजह से वो नहीं हो पाया, इस वजह से ये, इस वजह से ये, इस वजह से ये। फकिंग फकिंग फकिंग, आई कांट से लाइक दिस। मुझे हार्ड वर्क करना है, ज्यादा करना है, और करना है, और करना है, और करना है, और करना है। You will become the number one if you get success late. Do hard work now. Working hard work, seriously. Forget all other things, otherwise this world will forget you. अगर आपको सक्सेस लेट मिली ना, आप एक नॉर्मल इंसान बन के रह जाओगे, जिंदगी कहीं भाड़ में। अगर बुढ़े होके सक्सेस पाई तो 5 साल बाद पाई तो क्या पाई, राइट? आप बेकार इंसान बन के रह जाओगे अगर आपको सक्सेस लेट मिली। सो डू हार्ड वर्क नाउ, अभी हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क कैसी, मतलब फट जाए इंसान, ऐसी हार्ड वर्क, ऐसी हार्ड वर्क करो। अदर सारी चीजों को भूल जाओ, अदरवाइज ये दुनिया आपको भूल जाएगी। अगर आप आज घर के कामों को नहीं भूले ना, खाना बनाने को उसको आप नहीं भूले ना, ये सब कुछ अगर आप आज नहीं भूले ना, मैं बाइक पे जा रहा हूँ वेबिनार के टाइम पे काम करने के लिए, आप उसको नहीं भूले ना, ये दुनिया भूल जाएगी आपको। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। यू आर ऑन द लास्ट स्टेज, रिमेंबर इट इन योर माइंड। लास्ट स्टेज पे है, माइंड में याद रखें इस चीज को। सक्सेस ऑलवेज डिमांड अ ग्रेट एफर्ट। अरे ये एफर्ट थोड़ी डिमांड करती है वो, कि यार मेरा इस वजह से मेरे पास रीड्स नहीं थी, मेरा ये। अब मैं पूछता हूँ क्यों नहीं कर पाए? सर काम नहीं ज्यादा हुआ। कितनी बार ये बातें बोल दी, और कब तक बोलते जाएंगे? सर मेरा फॉलोअप भी का, कब तक बोलते जाओगे भाई? मैं क्लोजिंग नहीं कर पा रहा, कब तक बोलते जाओगे? कितनी बार बोला? कभी ये बोला मैंने इसको इंप्रूव कर दिया? सक्सेस ऑलवेज डिमांड्स अ ग्रेट एफर्ट। मैं कौन से एफर्ट? ग्रेटर। ग्रेटर कौन से? फट जाती है, ऐसे एफर्ट्स, ऐसे एफर्ट्स करने हैं। अरे ऐसे एफर्ट्स करने हैं भाई, ग्रेटर एफर्ट, एफर्ट नहीं करने, ग्रेटर एफर्ट, राइट? लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू विथ फुल चेंजफुल लाइफ, चैलेंजफुल लाइफ। यस, भगवान आपको चैलेंजफुल लाइफ दे, चैलेंजफुल, जिसमें चैलेंज ही चैलेंज है। सो दैट, क्यों दे? सो दैट यू कैन बिकम अबंडेंस एंड क्रिएट अबंडेंस इन दिस वर्ल्ड। सो आके आप खुद अबंडेंस बनो, दुनिया में अबंडेंस क्रिएट करो। इसलिए भगवान आपको चैलेंजफुल लाइफ दे। थैंक यू सो मच, गॉड इसको जरूर कर। दैट्स इट। तो दैट्स फ्रॉम आवर साइड, एंड होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। और आप इसको तभी इम्प्लीमेंट करेंगे अगर आपका माइंड सक्सेसिव माइंड सेट है। रिमेंबर दिस, एंड थैंक यू so much.